भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पूरे गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य जय सनातन धर्म की जय। जय। पुनः एक बार इस मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज का कार्यक्रम आरंभ करने के लिए मैं देवेंद्र राय जी से निवेदन करूंगा कि एक भजन के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। देवेंद्र कुमार राय जी, धन्यवाद धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंच पर उपस्थित सभी मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, ज्ञानमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरियायो। पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो। खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे,
दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसि जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भजन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसने ये पा लिया हो उसकी सचमुच उसका क्या चिंतन शैली क्या होगी, उसे कितना उत्साह और उत्सव लगेगा कि मैंने ऐसा धन पा लिया गुरुदेव की गुरु की कृपा से, कि जो खर्चने से खुटता नहीं। दुनिया में कोई सामान ऐसा नहीं, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो खर्च करो और खुटे ना, और लेकिन ये उठती भी नहीं और दिन दिन बढ़ती है। ऐसे धन की कल्पना हम क्यों ना करें। ऐसे धन की कल्पना करते हैं जो खर्चे और खुट जाए, खर्चे और कम हो जाए, लेकिन ऐसा धन भी है। और राम रतन धन पायो। राम रतन धन, रतन धन तो सबसे ऊंचा धन, जिससे जिसकी जो बहुत कीमती होते हैं, ऐसा धन। बल्कि यहाँ तो गुरुदेव ने हमें ऐसी शैली दे दी, ऐसा ऐसा रास्ता दे दिया जिस रास्ते पर चलकर आहा, मस्ती के अलावा कुछ रहता ही नहीं, मस्ती के अलावा कुछ रहता नहीं। चाहत सब मिट जाती है, क्यों धनवान हो गए हम। पहले अब हम क्या है, कंगाल हैं, गरीब हैं, भिखारी हैं। हम भिखारी नहीं रहते, दानी बन जाते। ऐसा ऐसी गुणवत्ता वाला ये जो भजन है, सचमुच बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और ऐसे ही भजनों को चाहे 10-100 बार सुने ये भजन, 100 बार सुनने के बाद भी लगेगा अभी अभी हमने सुना और कुछ बाकी है। इसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, ऐसा भरा हुआ है जो हर बार सुनने पर नया नया लगता है। इसी के साथ बहुत सुंदर। मैं निवेदन करूंगा रामतार गुप्ता जी से या कुलदीप कुलदीप जी शर्मा से मैं से। लगाता हूँ। हाँ जी, तो आज के प्रवचन को सुनाएं। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं अमरकंटक प्रवचन 9 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। शरीर स्वस्थ हो, इंद्रियां और मन कंट्रोल में हो, बुद्धि आत्मस्थ हो, स्थित प्रज्ञ हो, फिर कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता। इससे ज्यादा कुछ करने का नहीं है। स्थित प्रज्ञ होना, परमात्मा को जानना इसलिए जरूरी है कि स्वस्थ होने पर भी, इंद्रियां संयमी होने पर भी, सब तरह की समृद्धि होने पर भी कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसलिए ये अनित्य है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः। वैभव शाश्वत नहीं है,
और शरीर नित्य नहीं है। अनित्यानि शरीराणि, शरीर नहीं रहने वाले हैं। वैभव सदा मेरे अधिकार में नहीं है। और क्या करना? सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु बहुत नजदीक है। मूर्खों को दूर लगती है, विवेकियों को नजदीक लगती है। जिन्हें कल्याण चाहिए, मृत्यु देर में भी हो तो नजदीक देखना चाहिए। मृत्यु जितना नजदीक होगी उतना ही विवेकी बनोगे, ज्ञानी बनोगे, योगी बनोगे, धर्मात्मा बनोगे। मृत्यु जितना दूर दिखेगी उतने ही गड़बड़ी के चांस हैं। परीक्षित की मृत्यु नजदीक हो गई, सुनिश्चित हो गई, नजदीक हो गई। हमारी तुम्हारी हो चाहे कल जाए, पर निश्चित नहीं है। और जब निश्चित न हो तो सूझ जुआरी आपन दाऊं। ये साइकोलॉजिकल सत्य है कि मनुष्य अपने विरोध की बात जरा देर की मानता रहता है, जैसे मरेंगे ही नहीं। इसीलिए व्यास जी ने 7 आश्चर्यों में एक ये भी आश्चर्य कहा है कि सबकी मृत्यु देखते हुए भी मनुष्य को लगता है मैं अभी नहीं मरूंगा। ये कोई तुम्हें नहीं, जिनको लोग मान रहे हैं कि अब नहीं बचेगा, उसे भी आशा है कि अभी तो बच जाऊंगा। मृत्यु अत्यंत नजदीक देखना अपने हित में है। इसीलिए एक धर्म नीति का वचन है, क्या है? अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थंत चिंतये। अजर अमरवत, बुद्धिमान को चाहिए कि अभी हमें बहुत दिन रहना है, ये समझकर विद्या, अध्ययन और अर्थ उपार्जन करना चाहिए। विद्या अर्थं च चिंतये। क्यों? मान लो सोच लिया वे कई 6 महीने के मेहमान है, सारी जायदाद दे दी, बच्चों के ही चाहे नाम करा दी, साधु को ही दे दी, और न शरीर छूटा 6 महीने में, तो क्या करोगे? आश्रम वाले तुम्हारी क्या सेवा करेंगे? बेटे क्या करेंगे? सैकड़ों माँ बाप बहुत परेशान हैं, प्यार में, विश्वास में सब दे बैठे। अब क्या है, 4 दिन की जिंदगी, क्या करेंगे? छोड़ के ही जाना है। तो अजरामरवत प्राज्ञः विद्या अर्थं च चिंतयेत्। प्राज्ञः, बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि अभी बहुत दिन रहना है, इसलिए पढ़ाई नहीं छोड़नी, स्वाध्याय नहीं छोड़ना कि अब क्या करना पढ़ा के, कमाई नहीं छोड़नी। विद्याम अर्थं च चिंतयेत्। और गृहीत युकेशेषु मृत्युना, मृत्यु ने तुम्हारे बाल पकड़ रखे हैं, जैसे कोई गुंडा। मृत्यु ने तुम्हारे बाल पकड़ रखे हैं, अब छोड़ने वाली नहीं है। समझो आज ही गए, मृत्यु के हाथ हो गए हैं, ऐसा जान करके मृत्युना गृहीत युकेशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत्। धर्म आचरण में, कल्याण के मामले में सोचो, आज नहीं कल का क्या भरोसा। ध्यान रखो। अब एक ही व्यक्ति को 2 बातें सोचनी है। कई लोग कहते 2 बातें कैसे? अब यही तो चक्कर है। कल्याण चाहिए, जीवन में धन्य रहना है, तो कमाई में प्रमाद न करो। एक व्यक्ति रोटी बनाता था और एक खा लेता था।
फिर दूसरी बनाता था। कोई कहने लगा इकट्ठे 4 बना लो फिर खाना। कहने लगे क्या पता कि जब तक 4 बनाऊं पहले ही चल बसूं, इसलिए मैं खाता जाता हूं, बनाता जाता हूं, खाता जाता हूं। कौन इतनी देर की प्रतीक्षा करे, भूख लगी है बनाई खाई, दूसरी बनाएंगे खाएंगे। हाँ, आदमी दोनों तरफ गलती करता है। जहां मेहनत पुरुषार्थ करना चाहिए तहां आलसी बन जाता है। अरे क्या है, जिंदगी में कुछ है ही नहीं, मेरे साथ कुछ जाना ही नहीं। जाना नहीं है तो ठीक है, पर यदि जिंदा रहोगे तो खाना तो है, ले तो नहीं जाना। ये बात 100% पक्की है। ले नहीं जाना 1 कौड़ी, पर एक दिन भी बिना रोटी के, बिना कपड़े के, बिना जगह रहने के गुजारा भी नहीं है। चूंकि गुजारा नहीं है इसलिए सावधान रखो, बेवकूफ मत बनो। पर कुछ भी नहीं जाना इसलिए आसक्त मत हो। छूट जाएगा, छूट जाएगा, सबका छूटा है, मेरा देह छूटेगा तब घर भी छूट जाएगा। देह छूटेगा तो रोटी भी छूट जाएगी, देह छूटेगा धन भी छूट जाएगा। देह छोड़ने की तो तैयारी करो, देह छोड़ने से डरो नहीं। पर जब तक देह न छूटे तब तक कपड़े भी तैयार रखो, भोजन भी तैयार रखो, मकान भी तैयार रखो। यहाँ गड़बड़ी करते हो। कोई साधु को बुद्धू देखा तुमने? जितने महान साधु हैं जिनके तुम चेला हो, उनके आश्रम, चेले, दान व्यवस्था बढ़िया ठाठ से रहते। हम नहीं, हमारे नहीं है। अब कई हमसे ज्यादा अपने को बैरागी समझ रहे हैं, बुद्धू। काहे के बैरागी? मूर्ख है, ठंडी में मर रहे, कपड़े हैं नहीं। क्या है, संसार किसी का साथ देता ही नहीं। अरे भाई कपड़ा तो अभी चाहिए, देखो हम पहने है ना बुद्धू, हम त्याग कर रहे हैं ना समझो का त्याग। हाँ, वैसे त्याग से शांति मिलती है, पर नहीं वो त्याग फलम लभे। मूर्ख आदमी त्याग का भी लाभ नहीं ले सकता। त्याग का लाभ कोई विवेकी लेता है। कई लोग तो त्याग का दुख भोगते हैं। पहले त्यागते हैं फिर रोते हैं, पहले जमीन लिखा देते हैं फिर शिकायत करते हैं, स्वामी जी अब क्या करें। हमने कहा ऐसे रो और क्या करो, अब कर क्या सकते हो, हाथ तो कटाए बैठे हो। और कोई भला साधु किसी के हाथ नहीं काटना चाहेगा। उसे पता है जब मैं नहीं ले जा सकता ये ठीक है, और ये भी नहीं ले जाएगा, लेकिन इसे जीवन में जरूरत है। कोई हमारे यहाँ साधु बनना आता है तो हमने कहा सारा रुपया इकट्ठा मत दे देना आश्रम को, नहीं रोएगा। विवेक की बनो, स्वार्थी नहीं कह रहा, विवेकी कह रहा हूं। स्वार्थियों का भी क्या है, जोड़ जोड़ के धर गए, इतना क्या भी है। जहां बुद्धू नहीं बनना, जोड़ने वाले जहां बुद्धू हैं तो अधिक त्यागने वाले भी बुद्धू हैं। इसलिए गीता क्या कहती है, युक्ताहार विहारस्य युक्त तेजस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अति जो है, अति सोना, अति जागना, अति संग्रह, अति त्याग, अधिक खाना छोड़ना, भूखे मरना, ये सुखी रहने वाला योग नहीं है, मुक्त होने वाला योग नहीं है। ये तो बेवकूफी है एक तरह की। अंधे क्यों बने, कल भूख नहीं लगेगी। हर वर्ष ठंडी आती है, गर्मी आती है, ऋतुएं बदलती हैं, भूख लगती है। नहीं, जब भूख लगती है, इतने दिन का अनुभव है तो कल भी लगेगी, परसों भी लगेगी। जब तक शरीर रहेगा भूख लगा करेगी। हम नहीं कहते कि मर जाए तब तुम्हारी रोटी पीपल में टांगी जाए। हम पीपल वाली रोटी की बात नहीं कर रहे, पर शरीर रहते तो आपके मुंह में डालनी ही पड़ेगी।
हम कोशिश करते हैं कि समाज का अंधकार मिटाएं, नासमझी हटाएं। हम अज्ञानता थोपना नहीं चाहते, हम अंधविश्वास लादना नहीं चाहते, हम धर्मांध नहीं बनाना चाहते, हम सही नजर देना चाहते। सही नजर, यथार्थ दृष्टि, यथार्थ दृष्टि, यथार्थ योग, सही सही समझ। हम जब विदेश जाते हैं तो वहां की तरह सामान ले जाते हैं, जब यहाँ हैं तो यहाँ की तरह। हमें पता था कि हम अमरकंटक जा रहे हैं, वहां थोड़ी ठंडी ज्यादा होती है, तो तैयारी से आए। ये अच्छी बात नहीं है ना, ये अच्छी समझ नहीं है। जब हम सफर में जाएं तो बोझ वाला सामान कम हो, जरूरत वाला ज्यादा हो। एक उज्जैन के हमारे भक्त नागदा ट्रेन में मिल गए। हम जिस डिब्बे में बैठे उसी में वो आए। रास्ते में उन्होंने हमसे पूछा कि स्वामी जी फल काट दें? मैंने कहा नहीं, पर फिर भी प्यार में नहीं माने, निकाला काटने का चाकू नहीं। मैं एक कमंडल था मेरे पास, आश्चर्य करोगे, एक कमंडल, चाकू निकल आई। अब बड़े आश्चर्य। अब वो शौच बाथरूम गए तो उनके पास साबुन नहीं। 2 ट्रंक, 2 बड़े बड़े वो इस बैग, सोने वाले, कपड़े वाले, ऐसे जैसे कोई ट्रांसफर हो गया हो, इतना सामान लिए दिल्ली जा रहे थे। अब साबुन नहीं, तो मैंने साबुन निकाल दी। एक मेरे कमंडल में जरूरत का सब सामान निकल आया और उनके इतने में नहीं निकला। अब लादे फिरो, तो कई गृहस्थी बोझ बहुत लादे हैं, जरूरत का सामान नहीं। साधु इतना समझदार है कि एक कमंडल में काफी। एक दिन एक संत बाहर जाने लगे तो चेलों ने कहा महाराज अकेले नहीं जाओ, एक चेला साथ में ले जाओ, कभी जरूरत पड़ती। तो कहते चेला मेरे चिप्पी में है। अब कमंडल, चिप्पी माने कमंडल, कहते मेरा चेला। कहीं चेला चाहे किसी काम को ना कर दे, पर ये चेला जहां चाहूंगा तहां काम करेगा। और वो था रुपया, चिप्पी में था। वो पानी ला दे, टिकट ला दे, सब्जी ला दे, रोटी ला दे, जो मांगो बस चेले को डाल दो, सामान मिला। और चेला ना भी नहीं करेगा मेरे को यहाँ क्यों भेज रहे हो, ऐसा है कोई चेला? हम साधुओं की रहनी को कोई कोई समझता है। पैसा इतना नकारा नहीं है, कपड़े इतने व्यर्थ नहीं है, लेकिन रहने वाला कुछ नहीं है। या बना भी रहे, क्योंकि कोई कोई ने 2 तरह की बातें कही। एक दिन कहेंगे नहीं रहेगा, और कुछ लोगों ने कहा नहीं ये तो सब रहेगा, तुम नहीं रहोगे। उठ जाएंगे खिलाड़ी, वो तो न चौपड़, 4 तरह को कपड़ा जाता है, 7-7 खाने, 21 इधर 21 इधर 21, बीच में एक चौकोर जगह रहती। ठीक है, छोटे में खेले थे हम, 25 बोलते थे, बाद में उसे सुना चौपड़ भी बोलते, चौपट। उठ जाएंगे खिलाड़ी सब एक एक करके, चौसर बिछी रहेगी, बाजी बनी रहेगी। कोई दूसरा खेलेगा, कोई तीसरा खेलेगा, ये जमीन यहीं रहेगी, खिलाड़ी जाएंगे, सड़कें यही रहेंगी, खेत यही रहेंगे, मकान यही रहेंगे, चांद सूरज रहेंगे, तुम नहीं रहोगे। तुम जाओगे, इस जगह कोई और होगा। एक महात्मा भी विचित्र होते हैं। जब किसी को ज्ञान देना हो तो थोड़ा अपमान झेलने को भी तैयार हो जाते। रहुगण राजा रहुगण
संत को पालकी में लगा लिया। अब वो लग भी गए। उसी समय ऐसी भाषा बोल सकते थे कि उसको पता चल जाता है कोई महात्मा है, संत हैं। नहीं जनाया, पालकी में लग गए। 3 कहार थे, चौथी जगह साधु लग गए। ये नहीं कि मैं साधु हूं, फलाना हूं, कुछ नहीं, लग गए। अब जब पालकी थोड़ा बैलेंस इधर उधर होने लगा तो राजा ने कहा ये क्या हो रहा है भाई, आज ठीक से क्यों नहीं चलते? कहने लगे ये कई नया है, ये कहार, ये बोझा ढोने वाला नया है, इसी से कुछ गड़बड़ होती है। तो राजा बोला किम तौ स्कंदम बाधते बाधती, किम तौ स्कंदम बाधती, क्या तुम्हारा कंधा दुखता है? तो कहते नहीं, न स्कंदम बाधते राजन, बाधती बाधते। अर्थात संस्कृत में बाधते बनता है, बाधती नहीं बनता। कम पढ़े लिखे जानते हैं एक ही जैसा है। तो बाधती बोल दिया राजा ने। तो तुरंत बोले पालकी से दर्द नहीं हो रहा है, आपके बाधती शब्द से जरूर कुछ थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या लेना दर्द का, पर वो जनाना है। पालकी में लगकर अपनी साधुता दिखाकर राजा को घुटने टिका दिए। संत को जब ज्ञान देना होता है तो कोई न कोई ऐसे तरीके अपना लेते हैं। ऐसे ही अष्टावक्र ने अपनाया, बन जाते हैं। ऐसे ही एक संत घूमते घूमते निकले, बहुत अच्छी जगह जहां राजा का राजमहल था, उसी के यहाँ पहुंचकर पहरेदारों से कहने लगे कि हम यहाँ रहेंगे आज रात। पहरेदारों ने कहा नहीं भाई, ये रहने की जगह राजा की है, राजा की सराय उधर बनी है, सराय में चले जाओ, वहां रहने की व्यवस्था है। तो संत कहते हम तो यहीं रहेंगे। कहें क्यों रहोगे? कहें ये भी सराय है। नहीं, पहरेदार थोड़ी देर बहस करते रहे, पर संत समझकर ये संदेश राजा को पहुंचाया। राजा ने कहा चलो यहाँ ले आओ, हम समझा देंगे। संत को अंदर बुलाया। राजा ने कहा भाई सराय वहां बनी है, चले जाओ, वहां रहो, सब व्यवस्था होगी, यही क्यों जिद करते हो? कहते हैं ये भी सराय है। नहीं, ये राजभवन है। कहने लगे सराय किसे कहते हैं, राजभवन किसे कहते हैं? कहने यात्री आते हैं, कुछ देर रहते हैं, चले जाते हैं। संत ने राजा से पूछा कि आपके पहले यहाँ कौन रहता था? कहने मेरे बाबा रहते थे। कहने वो कहाँ है? कहने चले गए। कहने इसके पहले कौन था? कहने मेरे पिता रहते थे। कहने वो कहाँ है? कहने वो चले गए। कहने अब मैं हूं। कहने तुम हमेशा रहोगे? कहते नहीं, मेरे बाद। तो कहने लगे ये सराय नहीं है और क्या है? आंखें खोल दी। किस बात को तुम अपना कह रहे हो? सराय है। तो संत कभी कभी भिड़ते हैं। हम बच्चों से भिड़ जाते थे, बात करते थे, कॉलेज के लड़कों से उल जलूल बातें करते थे। धीरे धीरे फिर वो बड़े प्रेमी बन जाते थे। तो धैर्य रखना, आप भी एकदम नहीं उखड़ो, लोगों से बात करो, समझो, समझाओ, क्या जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु। हाँ जी, आज प्रवचन छोटा था क्या? छोटा था जी। बहुत ही सुंदर। गुरुदेव के अंतिम जो संदेश है उस पर एक भजन की पंक्तियां कहकर आमंत्रित करूंगा अगले अभिव्यक्ति के लिए। ये जग सराय मुसाफिर खाना, ये जग सराय
मुसाफिर खाना, दिल लगाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक रात बिता लो, कब जा जमाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, दिल लगाने की कोशिश न करना। बहुत ही सुंदर भावों से भावित आज का प्रवचन गुरुदेव भगवान फरमा रहे हैं कि शरीर स्वस्थ, इंद्रियां संयम में और बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो जाए तो फिर कुछ करना बाकी नहीं रहता। क्योंकि शाश्वत वैभव शाश्वत नहीं है, और जो शाश्वत नहीं है उसको अपना मान लेना, उसमें अपने आप को रुचा लेना ज्ञानी का अधिकार नहीं है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि मृत्यु बहुत नजदीक है। ऐसा हम अपने अंदर ये देखते रहें कि मृत्यु बहुत नजदीक है, और जिसको मृत्यु नजदीक लगती है वो साधना में प्रखर होने की संभावनाओं से युक्त हो जाता है। जैसे जो है दीक्षित को ये निश्चित हो गया कि 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जानी है, तो वो सुखदेव भगवान के पास जाकर पूछने लगे कि इस जो समय है, इस समय को कैसे किस तरह से जाना जाए, मृत्यु से कैसे बचा जाए। तो निश्चित रूप से एक शाश्वत सत्य को जानकर मृत्यु मृत्यु नहीं लगी, उत्सव बन गया उनके लिए। अभिशाप भी एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने 7 दिन में ही अपने अंदर वह एहसास कर लिया जिसमें मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं। गुरुदेव कहते हैं ऐसे अपने पास समझना है, और दूसरी बात यह भी समझनी है कि मृत्यु को दूर समझकर अपने कर्तृत्व, अपने कर्तव्य कर्म का विधिवत पालन करते रहना चाहिए। इस तरह से गुरुदेव भगवान ने व्यवहारिक जीवन में भी ये नहीं कि प्रेम में आकर, भाव में आकर सब दे दिया और फिर बाद में बच्चे भी, और जिनको दिया है वो पूछते ही नहीं। जब तक नहीं दिया तब तक पूछते हैं, और जब दे दिया तो पूछते नहीं है। तो सावधानी बरत कर चलना है, ऐसे करके कहा। ज्ञानी व्यक्ति जो है वो देह छूटने की तैयारी रखो, देह छूटने की तैयारी रखो। और ज्ञानी तो ये मानता है कि देह देह ही छूटता है, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं जो आदि अनंत हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, मेरा कभी अभाव नहीं होता। वो उस रहस्य को अच्छे से अपनी बुद्धि में धारण कर लेता है। इस तरह गुरुदेव भगवान ने आज के प्रवचन के माध्यम से बहुत सुंदर, बहुत शान से, इस सराय भी है तो बड़ी शान से, सभी सुविधाओं से युक्त है। ये सराय ऐसी है जिसमें सब कुछ विद्यमान है। उपयोग करने के लिए सब उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करते रहने से जो है केवल यही है कि हमें अपने में अहमता अनुभव नहीं होती, क्योंकि मेरा नहीं, ये तो सराय है, ये सराय वालों का है, सब कुछ मिला हुआ है, मेरा इसमें कुछ नहीं। उपयोग करने के लिए सब कुछ मेरा है। ऐसे ही हम जीवन में सब कुछ उपयोग करने के लिए सब हमारा और भगवान का दिया हुआ है, हमारा नहीं है। ऐसा मानकर जीवन को अपने भावों से भावित करके हम प्रभावित हो सकते हैं, और बड़े ही सुंदर तरीके से अपने जीवन को सहज बना सकते हैं। इसी के साथ मैं रामअवतार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। रामअवतार गुप्ता जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, और आज के प्रवचन पर कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। गुरुदेव ने आज बताया कि क्या आवश्यक है, क्या करना आवश्यक है। सबसे पहले यहीं से प्रारंभ किया कि अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, और बुद्धि को बनाना है आत्मस्थ, आत्म में, स्व में स्थित, अपने आप में स्वयं में स्थित, स्थित प्रज्ञ हो जाना है। स्थित प्रज्ञता क्यों आवश्यक है? गुरुदेव ने बताया इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ शरीर से और नियंत्रण में आई हुई मन और बुद्धि से
हम क्या कर सकते हैं? हम वैभव कमा सकते हैं, धन संपदा अर्जित कर सकते हैं, संसार के सुखों को पाने के साधन जुटा सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये सब अनित्य हैं, नाशवान है। ये सदा एक जैसे रहने वाले नहीं हैं। तो क्या करना चाहिए? तो स्थित प्रज्ञ होने की कोशिश करनी चाहिए, आत्मस्थ होने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए स्थित प्रज्ञता की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि शरीर और मन से जो प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं वो सब नाशवान हैं। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि मृत्यु सदा सन्निकट है। चाहे मृत्यु हो कितने भी दिन बाद, निश्चित नहीं है कब होगी, लेकिन वो होगी, ये निश्चित है। इसलिए यदि हमने धन वैभव कमाया भी है, अर्जित किया भी है, पता नहीं हम उसका सुख भोग पाए या ना भोग पाए। जाने कितने लोगों को हम प्रतिदिन देखते हैं जिनका जब पान सुख उठाने का समय आया तो इस संसार से ही चले गए। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये एक दूसरा कारण है कि व्यक्ति को स्थित प्रज्ञता आवश्यक है। तो सूत्र क्या है? सूत्र है कि जिन्हें कल्याण चाहिए उन्हें मृत्यु को नजदीक देखने की आवश्यकता है। हम हमेशा जीते रहेंगे ऐसा अगर सोच रखेंगे तो हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। अपना कल्याण करना है तो मृत्यु को नजदीक देखना है। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित की मृत्यु निश्चित तो पहले भी थी, लेकिन अब उनको समय निश्चित हो गया कि 1 हफ्ते का ही समय है। और वो इतने धर्मात्मा राजा थे, उनसे प्रजा बहुत प्रसन्न थी, साधु संत ऋषि लोग बहुत प्रसन्न थे। सबको बड़ी जब खबर हो गई तो सब बड़े चिंतित हुए, स्वयं उनके पास आए कि राजन, आपका जो आपको जो शाप मिल गया है, तो अब आपको भागवत की कथा सुननी चाहिए। स्वयं जो सुखदेव मुनि हैं वो पधारे उनके यहाँ, और एक आयोजन किया गया कि 7 दिन भागवत कथा सुनने में ही बिताने हैं, जिससे कि राजा का कल्याण हो, जिनकी मृत्यु निश्चित हो गई है। तो मृत्यु निश्चित तो है, लेकिन उसका समय निश्चित हो जाने से राजा परीक्षित का कितना बड़ा कल्याण हो गया। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का कल्याण हो सकता है यदि वो मृत्यु को निकट देखेगा। और जो मृत्यु को दूर देखते रहेंगे तो वो मनमानी करते रहेंगे, धन वैभव के उपभोग में भी मनमानी करते रहेंगे, और धर्म के पालन में वो आलसी हो जाएंगे कि हमारे पास बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। 7 आश्चर्यों में से एक क्या है? 7 आश्चर्यों में से एक है कि लोगों को मरते देखकर भी अपने दीर्घ जीवन का विश्वास बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सत्य है, सूझ जुआरी आपन दांव। जैसे जुआरी को हर बार ऐसा लगता है कि मेरा ही दाव पड़ेगा, मेरे मेरे पक्ष में दाव पड़ेगा। उसी प्रकार जिसमें कुछ अपना अहित होना है उसको दूर देखने की एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, प्रवृत्ति मानव की होती है। अगर कोई आपत विपत्ति आनी है तो मनुष्य सोचेगा अभी कौन सी आ रही है, पता नहीं कब आएगी, इसलिए उसकी तरफ से वो लापरवाह हो जाता है। जैसे हम अपने ही देश में अल्पसंख्यकों के साथ रहते हैं, और अल्पसंख्यकों ने पूर्व में हम हिंदुओं पर बड़े अत्याचार किए हैं और उनका बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े निश्चिंतता के साथ हिंदू लोग सोए जैसे रहते हैं और बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं करते। उनको इतना जगाने का प्रयास किया जाता है कि सनातन धर्म के मानने वाले लोग इस बात के प्रति जागरूक हों कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार में भी कुछ समय लगाएं, और देखें इस बात को कि दूसरे लोग कट्टर हैं तो हमें कम से कम अपने धर्म के प्रति तो कट्टर और श्रद्धावान होना चाहिए। लेकिन हम हिंदू लोग अपने ही धर्म का उपहास बड़े आसानी से सहन कर लेते हैं। दूसरा गुरुदेव ने बताया कि धर्म नीति का वचन है, अजरामरावत विद्याध्ययन और अर्थोपार्जन को नहीं छोड़ना चाहिए।
हम अजर अमर हैं, कभी हम मरेंगे ही नहीं, ऐसा सोचकर विद्या अध्ययन में प्रमाद नहीं करना चाहिए, विद्या अध्ययन में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और किसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए? धन उपार्जन में, धन कमाने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और गृहीत केश मृत्यु, कि मृत्यु ने जैसे बाल पकड़ रखे हैं कि तुम्हें घसीट के ले जाने ही वाली है, ऐसा सोचकर धर्म कार्यों में लगना चाहिए। मृत्यु को इतना नजदीक देखना चाहिए कि पता नहीं कभी भी हो सकती है, इसलिए धर्म के कार्यों में, कल्याण के कार्यों में बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दोनों ही तरफ गलती करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हम विद्या अध्ययन में, ज्ञान के अर्जन में प्रमाद करते हैं, हम धन के कमाने में प्रमाद करते हैं, और अपने कल्याण के लिए, कोई भी कर्तव्य कर्म करने के लिए, सत्संग के लिए, ध्यान के लिए, ज्ञान पर चिंतन करने के लिए, उसको हम कल पर टालते रहते हैं कि हमारे पास जैसे बहुत समय है, कोई जल्दी नहीं। इस बात को भी हम नजरअंदाज कर लेते हैं कि जिन साधुओं को हम दान देकर अपना कल्याण करना चाहते हैं, वो साधु स्वयं कितनी समझदारी के साथ में सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं। गुरुदेव ने अपना ही उदाहरण देके बताया कि एक कमंडल में ही हमारा सब कुछ सामान रहता था। एक बार कोई गुरुदेव के भक्त शिष्य नागदा में ट्रेन में उनको मिल गए, तो उनके पास में फल तो थे, लेकिन फल काटने के लिए चाकू नहीं था। और गुरुदेव के पास, उनके पास दो बड़े भारी भारी ट्रंक थे, फिर भी उनके पास में आवश्यक वस्तुओं का अभाव था, और गुरुदेव गुरुदेव के पास में केवल कमंडल था। फिर भी उसमें से चाकू निकल आया। उसके बाद उनको बाथरूम जाने की आवश्यकता पड़ी, तो उनके पास साबुन नहीं था, गुरुदेव के पास साबुन भी था। इसी प्रकार एक उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि कोई महात्मा कहीं बाहर यात्रा पर जा रहे थे, तो उनके शिष्य समुदाय ने कहा कि कहीं जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप एक चेले को साथ ले लो। तो उन्होंने कहा कि मेरा चेला मेरी चित्ती में है, यानी कमंडल में है। वो चित्ती यानी कमंडल, तो कमंडल में उन्होंने पैसा रखा था। चेला एक दफे को किसी काम को मना कर सकता है या आलस्य कर सकता है कार्य के करने में, लेकिन पैसा, पैसे को चाहे जिस काम में लगा दो वही काम तुरंत हो जाएगा। और पैसा ये भी नहीं बोलेगा कि मुझे क्यों लगा रहे हो, किसी भी काम में लगाओ, जो जो चीज चाहिए वही मिल जाएगी। तो इस उदाहरण को देखकर हम गृहस्थी लोगों को भी आवश्यकता की वस्तुओं को एकत्रित करने के प्रति जागरूक होना चाहिए, और अपने कल्याण के लिए मृत्यु को सन्निकट देखते हुए हमें उद्यम करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में भी कहा है, युक्ताहार विहारस्य, अर्थात आहार और विहार कैसा होना चाहिए? युक्त, जितना आवश्यक है उतना। और अति सर्वत्र वर्जेत, अति किसी चीज की नहीं करनी चाहिए। अगर भोजन स्वादिष्ट है तो हम बहुत ज्यादा खा जाएं उसको, या पौष्टिक है तो हम रोज उसकी गरिष्ठता का ध्यान न रखते हुए कि ये पचने में कितना दूभर होगा, कठिन होगा, और हम उसी को खाते चले जाएं। युक्त आहार विहार करना चाहिए। हर वर्ष सर्दी गर्मी आती है, भूख रोज लगती है, और रोज लगती है तो कल भी लगेगी, लेकिन हम धन का संग्रह ना करें, बच्चों को दे दें लाड प्यार में, अथवा भावावेशवश दान कर दें, ज़्यादा अपनी अपनी क्षमता से ज़्यादा दान कर दें, अपने लिए ना बचा के रखें, तो कल को हमारे ही लिए दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आज हम अगर बीमार भी हों और हम सोचें कि अब डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएंगे, लेकिन उसके बाद भी जी सकते हैं, हो सकता है कई साल बने रहें, तो फिर कहाँ से खर्च चलेगा, कहाँ से गुजारा होगा? इस बात का ध्यान रख के हमें अपने संसाधनों को उपभोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, और भावावेश में आकर किसी को यूं ही नहीं दे देना चाहिए, और कमाने में तत्परता दिखानी चाहिए। जब तक भी हमारी क्षमता है, उसको अर्जित करने में हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि हम धर्मांध नहीं बनाना चाहते,
कि आपको हम इसलिए किसी बात को मानने के लिए बाध्य कर दें क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए मान लो ना। आप समझ कर मानो, यथार्थ दृष्टि ग्रहण करें, सही समझ आपको देना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हम विदेश जाते हैं तो वहाँ के लिए जरूरी सामान वहाँ के हिसाब से सब रख कर ले जाते हैं। यहाँ अमरकंटक में आए हैं तो यहाँ की सर्दी के लिए आवश्यक तैयारी करके आए हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि हमने गलती की है, हमने ठीक नहीं किया है। जहाँ जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप तैयारी करना, आवश्यकता की वस्तुओं को जुटाना आपके लिए जरूरी है, आपको करना चाहिए। सफर में बोझ वाला कम और जरूरत वाला सामान ज्यादा होना चाहिए, वो रहे आपके पास। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साधुओं की रहनी को कोई कोई समझता है, समझते ही नहीं है लोग। उनको देखकर हम कोई शिक्षा ही ग्रहण नहीं करते हैं। साधु हैं फिर भी उनके वैभव देखो। गुरुदेव कहते हैं कि हम ही को देखो, हम हमारे पास क्या नहीं है, हम क्या नहीं रखते अपने लिए, सब जरूरत की चीजें रखते हैं। ये जगत सदा नहीं रहेगा। दूसरी ओर कई लोग कहेंगे ये तो रहेगा, जगत तो रहेगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे। दोनों ही अवस्थाओं में जगत के लिए जो आवश्यक है, यहाँ जीवन के लिए जो आवश्यक है, उन वस्तुओं के संग्रह में, उन वस्तुओं को संभालने में, उन वस्तुओं के लिए धन अर्जन करने में कोई भी दोष नहीं है। और अपने कल्याण के लिए सत्संग करने में, ज्ञान के अर्जन में, अध्ययन में, ध्यान में, भजन कीर्तन में, उसमें बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना चाहिए। उसको आज का काम कल पर किसी अवस्था में भी नहीं टालना चाहिए। क्यों नहीं टालना चाहिए? मृत्यु को सन्निकट देखें। जहां धर्म की बात आई, मृत्यु को ऐसा समझें कि उसने हमारे बाल पकड़ रखे हैं, वो हमें कभी भी घसीट कर ले जा सकती है और ले जा ही सकती है, इसमें कोई संशय की बात भी नहीं है। उठ जाएंगे खिलाड़ी सब एक एक करके, चौसर बिछी रहेगी, बाजी बनी रहेगी। जैसे चौसर का खेल होता है, गुरुदेव ने बताया कि उन्होंने बचपन में खेला है। बीच में एक चौकोर होता है, फिर चारों तरफ को उसमें पट्टी निकलती है जिसमें 21 21, ये पता नहीं कि 7 7, कुल मिला के वो उसको 25 ही इसीलिए बोलते हैं कि उसमें 25 कुल मिला के खाने होते हैं, 4 बीच में होते हैं और बाकी 21 होते हैं चारों तरफ को मिला के। वो बिछी रह जाती है। और जैसे उस पर से खिलाड़ी उठ के चले जाते हैं, कोई दूसरे खिलाड़ी आकर खेलेंगे, उसी प्रकार इस संसार से एक दिन हम चले जाएंगे, कोई दूसरा आएगा इसी घर में रहने के लिए, इसी जमीन जायदाद का मालिक बनकर। यहाँ गुरुदेव ने एक रहुगण राजा का उदाहरण दिया कि उन्होंने अपनी पालकी में 3 कहारों के साथ में एक साधु को भी लगा लिया। और जब वो मतलब डिसबैलेंस होने लगी पालकी चलने में, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, ये पालकी जो है क्यों लड़का डिसबैलेंस हो रही है, इधर उधर हो रही है, ठीक से क्यों नहीं चलते हो? तो कहारों ने बताया जी एक नया है, उसी को वो ठीक से नहीं चल रहा है। तो राजा ने उससे पूछा, किम तौ स्कंधम बाधती, कि क्या तुम्हारे कंधे में दर्द है? तो उसने कहा, न स्कंदम बाधते राजन, कि कंधे में दर्द नहीं है, बाधती बाधते किंचित, जो आपने बाधती बोला उससे जरूर थोड़ा कष्ट है। क्यों? क्योंकि बाधती नहीं बोला जाता है, बाधते बोला जाता है। इतना वो विद्वान थे फिर भी उन्होंने उसमें पालकी में लगने के लिए इनकार नहीं किया। जब उनको कहा गया तो वो उसमें लग गए, मजदूर की तरह से। दूसरा उदाहरण दिया गुरुदेव ने, एक राजा का महल था, वहाँ एक साधु आए, महात्मा महाराज जी, और उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ ठहरेंगे। तो जो वहाँ के जो पहरेदार वगैरह थे, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ उधर सराय है, वहाँ जाइए, आप वहाँ ठहरिए, वहाँ ठहरने की सब व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा भाई ये भी सराय है, हम तो यहीं पर ठहरेंगे। तो उन्होंने, चूंकि वो साधु थे, तो इसलिए उनके साथ में कठोर व्यवहार नहीं किया और राजा को जाके बताया।
राजा ने कहा कि यहाँ बुलाओ, हम समझा देंगे। उनको बुलाया और उनसे कहा कि भाई आप क्यों जिद कर रहे हो, आप क्यों नहीं जो है सराय में ठहरने जाते, यहीं ठहरने की क्यों जिद लगाए हुए हो। तो उन्होंने कहा कि राजन, सराय किसे कहते हैं और महल किसे कहते हैं। तो उसने कहा भाई सराय वो है जिसमें आदमी एक दो दिन के लिए यानी अल्प समय के लिए आता है, ठहरता है, चला जाता है। और महल या घर वो है कि जिसमें आदमी स्थायी रूप से रहता है। तो उन्होंने कहा कि आपसे पहले इसमें कौन रहता था, 100 साल पहले। तो उन्होंने कहा मेरे दादा रहते थे। अब वो कहाँ है कि वो चले गए। कि फिर उसके बाद मेरे पिता आए, वो रहे। कि वो कहाँ गए कि वो भी चले गए। अब मैं रहता हूँ। कि आप यहाँ सदा रहोगे कि नहीं, मेरे बाद मेरा पुत्र रहेगा। तो उन्होंने कहा भाई ये सराय नहीं तो क्या है। एक साधारण से उदाहरण से उन्होंने राजा की आंखें खोल दी। इसी प्रकार संत जो हैं वो, जब उनका मन होता है ज्ञान देने का, तो वो बड़े छोटे उदाहरणों से ज्ञान को इम्पार्ट कर देते हैं, नॉलेज को दूसरे तक पहुंचा देते हैं, और इतने प्रभावी ढंग से पहुंचा देते हैं कि उसको मानना ही पड़ेगा और वो उसको कभी भुलाएगा नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि धैर्य रखो, समझो, इस बात को समझो भी और दूसरों को भी समझाओ कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन आवश्यकता की वस्तुएं आपको संग्रह करनी है, धर्म के कार्य में प्रमाद नहीं करना है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भाई साहब, बहुत अच्छे ढंग से आपने गुरुदेव भगवान की जो आज की वाणी थी उसकी अपनी अभिव्यक्ति दी, और अच्छे ढंग से अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करके जो बताया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अभी समय बाकी है, और समय के साथ साथ जो है, मैं अभी विजय सेठेजा जी हैं और बहन हर्षा, उनसे पहले मैं बहन हर्षा से निवेदन करूंगा कि वो आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति दें। हर्षा बहन चली गई। विजय जी, आपसे निवेदन कि आप सूत्रों के माध्यम से आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रकाश करें। विजय सरीजा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। आज के सत्संग में गुरुदेव ने वास्तव में हम सबको एक यथार्थ दृष्टि देने का प्रयास किया है। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हम समाज में अनेक लोग अंधविश्वासों में और अनेक तरह की धारणाएं बना करके हम समाज में, क्योंकि साधुओं की रहनी पर बहुत सारे लोग टिप्पणियां करते हैं, साधुओं के वैभव पर टिप्पणी करते हैं, साधुओं के पैसे पर टिप्पणी करते हैं। तो गुरुदेव को ये सारी चीजें समाज में जो चल रही हैं उसके लिए उनको आज उन्होंने जो हमें दृष्टिकोण दिया, वाकई में उन्होंने सब तरफ, सबसे पहले तो हमें यह कह दिया उन्होंने कि बुद्धि आत्मस्थ हो जाए तो फिर कोई कर्तव्य ही बाकी नहीं रह जाता, कुछ कर्तव्य नहीं रह जाता। कई बार हम लोग आपस में तर्क वितर्क करते हैं, नहीं साहब कर्तव्य तो पूरा करना पड़ेगा, पर गुरुदेव ने यहाँ क्लियर कर दिया कि बुद्धि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य है परमात्मा को जानना और स्थित प्रज्ञ होना। इसका मतलब गुरुदेव ने यह भी कह दिया कि जहां पुरुषार्थ करना है वहां आलसी मत बनो। वहां पर उन्होंने एक तरफ तो गुरुदेव ने कह दिया कि पैसा चेला काम नहीं करेगा, जो पैसा रुपया आता, पैसा कोई पैसा इतना नकारा नहीं है। पर दूसरी तरफ वो हमें यह भी समझाते हैं कि जितना भी वैभव है ये शाश्वत नहीं है, जैसा कि उन्होंने सराय के उदाहरण से भी हमें समझाने का प्रयास किया। ये है हमारे गुरुदेव का चिंतन। ये गुरुदेव हमें जो संदेश देते हैं, जो दृष्टि देते हैं, जो सही नजर दे रहे हैं, वो अनेक जन्मों जन्मों से हमारी दृष्टि क्या, आज के युग में लगभग हर व्यक्ति साधुओं के लिए कैसी टीका टिप्पणी करता हम सब समझते हैं। परंतु कई लोग हम लोग ज्यादा ही त्यागी बन जाते हैं, गुरुओं से भी ज्यादा अपने आप को त्यागी समझ लगते हैं, भैया हम तो पैसे को हाथ नहीं लगाते। तो गुरुदेव ने कह दिया ये सब बेकार की बातें हैं। कितना उन्होंने स्पष्ट कर दिया। गुरुदेव के तो एक सबसे पहले पुस्तक का नाम ही था दो दिशाओं की यात्रा एक साथ। ये हमारे गुरुदेव हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं और निश्चित रूप से आज का प्रवचन पर
राम अवतार जी ने बहुत हर बिंदु को स्पष्ट किया। मेरे चिंतन में जो आया मैंने इतना ही संक्षिप्त में बताकर अपनी वाणी करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत ही संक्षेप में आज के प्रवचन का जो सारांश है आपने अभिव्यक्त किया। सचमुच ऐसी चिंतन शैली हमारी बन जाए और फिर चाहिए क्या, सब बिल्कुल चाहते अपने आप में सिमट जाती हैं, सब चाहते अपने आप में सिमट जाती हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आप कदम चलने लगते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना कोई रह नहीं सकता। और अति के से सब, अब जो ज्ञानी है, जो विज्ञानी है और जो सत्संगी है, वो अति के प्रभाव से अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित रखता है। जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए कर्मशील रहता है। इस कर्मशीलता का बड़ा महत्व है। स्थिर प्रज्ञ होने का अभिप्राय ये नहीं कि हम कुछ अपने कर्तव्यों से जो है वो च्युत हो जाए, नहीं, कर्तव्य को तो पूरी तरह से वो करते हैं, पर कर्तव्य ही करते हैं। आशा नहीं करते कि कर्तव्य के बाद मेरा कोई, मैंने किया है, वो उसमें अहमता नहीं, उनमें ममता नहीं। ममता और अहमता का निश्चित रूप से उनमें अभाव हो जाता है, और जिसके अभाव होने से जीवन सरल, सहज, सुंदर अपने आप हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसा गुरुदेव का संदेश आज के इस प्रवचन का। और अब मैं निवेदन करूंगा कुलदीप जी से। कुलदीप जी, आप आज के प्रवचन पर अपनी थोड़े समय में अपनी अभिव्यक्ति देकर फिर प्रवीण जी से निवेदन करेंगे। प्रवीण जी आज के कार्यक्रम का विश्राम दें। प्रवीण मित्तल जी। पहले आप अपना कुछ कह लीजिए कुलदीप जी। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ, मैं बस 1 मिनट थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रवचन की अभिव्यक्ति तो बहुत अच्छी हो गई, और अभी श्री विजय शेठीजा जी ने भी हमें बहुत उत्तम तरीके से आज के प्रवचन के ऊपर अपने विचार रखे हैं। जो आज के सूत्र हैं वो दिया करते हैं, वो दिए, बहुत अच्छा लगा है। मैं इस प्रवचन के प्रति बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और बात कहना चाहता हूँ। वो ये है कि अभी नया साल आने वाला है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हम दोनों दिन नया साल मनाएंगे, और अब की बार एक नए तरीके से मनाने जा रहे हैं। वो हमारा प्रयास है कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी इस कार्यक्रम में भागीदार बने, और वो उनको बीच में लाने का मतलब, अभिप्राय सिर्फ ये है। अभी आवाज किसकी आ रही है? एक, हाँ, 1 मिनट जी। हाँ जी, मैं बंद। अभी हमारा प्रयास ये है कि हम जो है यंग जनरेशन को, बच्चों को ये सिखाएं कि अध्यात्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। वो उनको इस तरीके वो लेके आएंगे, वो गीता के श्लोकों से वो शुरू करेंगे, और धार्मिक कार्यक्रम हम उनसे शुरू करवाएंगे। और वो जब वो इस कार्यक्रम में आएंगे, भागीदार बनेंगे, तो डेफिनेटली वो उनकी धार्मिक प्रवृत्ति होगी। और ये हमारा प्रयास है कि हम आने वाली जनरेशन को, यंग जनरेशन को इसमें लेके आए, और हमारा जो समाज में जो संस्कृति, हमारा धर्म जो नीचे को जाने जा रहा था, उसको धीरे धीरे ऊपर लेके आए। जैसे कि ये नई सरकार आने के पश्चात ये भी ऊपर को आ रहा है। अभी ऑलरेडी इसका प्रयास तो हो रहा है, और हम भी जो अपना योगदान इसमें कर सकें वो करें। और अभी कुछ बच्चों के नाम मेरे पास आए हैं, कुछ और भी बच्चे आना चाहें, और सब में से बेशक आपके परिवार का हो या कोई भी हो, आप उसको दे सकते हैं, प्रोवाइडेड वो किसी धार्मिक कार्यक्रम से, धार्मिक प्रवचन से, धार्मिक संस्कृत श्लोकों से, या और किसी धार्मिक गीत से वो कार्यक्रम कर सकते हो, तो हम उनको जरूर आमंत्रित करेंगे, नॉर्मल गीत के लिए नहीं। धन्यवाद। हाँ जी, प्रवीण मित्तल जी। जी बताइए आदेश सर। आप भी दो शब्द अपने आज के इस प्रवचन पर कहकर आज के कार्यक्रम का विश्राम देंगे, इतना दे, निवेदन। देखो भाई, आज का प्रवचन तो गुरुदेव ने जो है
ऐसा है ना कि ये एक सन्यास की या जो अध्यात्म की दिशा है, ये कई बार हम ये समझ लेते हैं या ऐसी एक सामाजिक मान्यता अपने आप भ्रमवश बन जाती है कि ये सन्यास जगत या अध्यात्म जगत आम मानव जीवन के जीवन से अलग जीवन है। गुरुदेव कहते हैं नहीं, ये उसका जीवन अलग नहीं है, ये उसका उत्थान है। जो आप साधारण जीवन जी रहे हो वो आपकी रोजाना की शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए है। लेकिन जैसे आपने एक गाड़ी ले ली, गाड़ी का आप पेट्रोल की अपनी टंकी फुल करा ली, आप उस गाड़ी के पेट्रोल के उपयोग के लिए पेट्रोल पंप थोड़े खोल लोगे। तो इसी तरह से हम, चूंकि हमें पता ही नहीं ये शरीर को चलाने के लिए हमें कितने साधनों की आवश्यकता है, हमें मालूम है, लेकिन हम साधन का संग्रह करने में हम कभी भी विवेक का उपयोग नहीं करते, और हम अनुपयोगी चीजों के संग्रह में अपना मूल्य जीवन, जो यात्रा का समय हमें शरीर में बैठ के करने के लिए मिला है, इस शरीर में बैठ के हम जो यात्रा कर रहे हैं वो एक सीमित समय है, चाहे 100 साल है, चाहे 90 साल है, चाहे 80 साल है, उस समय पे हम ध्यान ही नहीं देते। बस हम साधनों को, कि भाई ये गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी चलती रहे, इसके साधन इकट्ठे करने में हम लगे पड़े हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं, जब हमें यही नहीं पता कि हमारी यात्रा किस दिशा में जा रही। ये तो सिर्फ शरीर को चलाने का पेट्रोल है, वो हम जितनी आवश्यकता है उतना पूरा कर ले। उसके बाद गुरुदेव ने बताया कि कर्म, और कर्म के बाद भक्ति, और उसके बाद आपको ज्ञान अपने स्वरूप का। कहने लगे भक्ति और कर्म ये आपका निरंतर है, कितना भी व्यक्ति जो है दुख में हो सुख में हो, अगर उसे काम में लगा दो तो वो अपना दुख भी भूल जाता है। और भक्ति ये आपके अंदर विनय लाती है, प्रेम लाती है, करुणा लाती है, पूरी समस्त सृष्टि के प्रति आपका एक जो भाव है वो ऐसा तादात्म्य स्थापित कर देती है कि आपको फूल फूल में, पत्ते पत्ते में अपना अस्तित्व नजर आने लगता है। पर इसका ज्ञान आपको एक क्षण में जो होगा, भान वो ज्ञान से ही होगा। और ज्ञान किसी को 2 मिनट में हो जाए, 2 सेकंड में हो जाए, किसी को पूरे जीवन नहीं हो। तो आज गुरुदेव ने संक्षेप में जीवन के सूत्र बताए हैं कुछ, कि भाई जीवन में साधनों का, शिक्षा का और साधन इकट्ठे करने का क्या महत्व है और कितना महत्व है, और उसके बाद आपके जीवन को किस दिशा में ले जाना है। बस मैं यही संक्षेप में करके अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। जय गुरुदेव। आज के कार्यक्रम का विश्राम दें। जी 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 जी, जैसी आज्ञा आपकी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की की जय। जय। गुरुदेव भगवान की जय। की जय। जय सबको सादर प्रणाम। जय नमो गुरुदेव। नारायण नमो नारायण। जी जय गुरुदेव।